ऊंची ऊंची चट्टानों में, ऊंची ऊंची चट्टानों में अनुसुईया का धाम मिलेगा। पतिव्रता का वर तुम कर लो, फिर जीवन भर आराम मिलेगा। ये वादा है, तुम इतनी जल्दी अपने शहर न जाओगे, चित्रकूट आओगे तो थोड़ा ठहर जाओगे। भारतीय संस्कृति में नारी का अपना विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ऐसा माना जाता है कि आदिकाल में माता अनुसुईया अत्रि मुनि के साथ यहाँ पर तपस्या किया करते थे। एक समय की बात है कि यहाँ पर बेहद अकाल पड़ा हुआ था और अत्रि मुनि को प्यास लगी, तो माता अनुसुईया ने चारों तरफ जल की तलाश की, लेकिन जब उन्हें जल नहीं मिला तब उन्होंने अपने तपोबल से इस जगह पर एक कुंड का निर्माण किया, जो वर्तमान में मंदाकिनी कुंड के नाम से जाना जाता है। और इसी मंदाकिनी कुंड से प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी नदी की सरित धारा पूरे चित्रकूट को पावन करती है। कहते हैं कि माता अनुसुईया का जो सतीत्व था वो तीनों लोकों में जाना जाता था, और जब नारद मुनि एक बार धरती पर आए तो उन्होंने माता अनुसुईया का सतीत्व देखा, और जब सतीत्व देखा तो वो गए देवलोक में गए। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी तीनों की पत्नियों से उन्होंने उनके सतीत्व का बखान किया। नारद जी ने कहा कि माँ, वैसे तो आप लोग सर्वशक्तिमान हैं, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रधान देवता हैं। एक उत्पत्ति करता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है, और आप उन तीनों महादेवों की, तीनों प्रमुख देवों की पटरानियां हैं, तो आपसे श्रेष्ठ भला कौन हो सकता है। और जब सतीत्व का बखान किया तो इतने बड़े बड़े देवों की पत्नियां अब कैसे जो है तो मान सकती थी कि मतलब हमसे बड़ी भी सतीत्व वाली पत्नियां हो सकती हैं इस धरा पर। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए इन त्रिदेवियों ने, माँ पार्वती, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी ने जब भेजा तो भगवान चित्रकूट आए। तो साधु के वेश में ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तो जब उन्होंने माता अनुसुईया के आश्रम में जा कर के भिक्षा मांगी, उस समय संयोग से अत्रि मुनि वहाँ नहीं थे, अत्रि ऋषि वहाँ नहीं थे, और उन्होंने भिक्षा के लिए आग्रह किया। माँ अनुसुईया बाहर आई, उन्होंने कहा हम तीनों को आप अपना दुग्धपान कराइए। एक माँ अपने पुत्र को करा सकती है, साथ ही साथ किसी पतिव्रत महिला के लिए यह अत्यंत ही कठोर कार्य होता है। तो माता अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई। अब जब माता अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई और अतिथि सत्कार भी परम धर्म था, तो उन्होंने अपने तपोबल से एक ध्यान किया, और ध्यान में उन्होंने यह कहा कि अगर मेरे सतीत्व में वास्तव में कोई महानता है, अगर मैंने अपने पति के सिवा संसार के किसी दूसरे पुरुष पर किसी भी प्रकार का दुर्भावना से विचार नहीं किया हो, तब ये तीनों ऋषि छोटा सा बालक बना दिया। छोटा सा बालक बना के जब छोटे बच्चे बन गए तो माँ अनुसुईया ने उनको स्तनपान कराया। इधर जब बहुत दिनों तक देवता भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने लोक में नहीं पहुँचे, तो वहाँ पे हलचल मच गई कि भगवान कहाँ चले गए, इतने दिनों से भगवान का कोई पता नहीं है। तीनों स्वामी यहाँ पर आए हुए थे और तीनों बाल रूप में हटखेलियाँ कर रहे थे, तो तीनों की पत्नी आप खोजना शुरू की कि आखिर हमारे स्वामी गए तो गए कहाँ। नारद जी को ढूंढने के लिए लगाया गया, तो पता चला कि तीनों भगवान तो बालक बन के अनुसुईया के आंगन में खेल रहे हैं। तीनों देवियाँ यहाँ पर आई, माता अनुसुईया से उन्होंने निवेदन किया कि हे माते, वाकई माँ का जो सतीत्व है उसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, उसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती। तब माता अनुसुईया ने उनको उससे मुक्त किया और पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपने अपने स्थान पर जा कर के निवासरत हो सके। इसके साथ ही साथ
इन तीनों के प्रभाव से, इस सतीत्व के प्रभाव से ही माता अनसुईया को एक पुत्र हुआ जिनको दत्तात्रेय जी के नाम से जाना जाता है। और लोग कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अंश स्वरूप इस धरती पर माने जाते हैं। और उन्हीं के स्मरण में यहाँ दत्तात्रेय मंदिर भी स्थापित है। साथ ही साथ दत्तात्रेय भी इस जगह पर तप किए, अपनी साधना की, और आज भी दत्तात्रेय जी की गद्दी वहाँ पर विराजित है।